और बात करेंगे योगी वचन तय एक्शन। ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां पर एक नर्स के साथ दुष्कर्म के आरोपी अस्पताल के संचालक डॉक्टर शहनवाज पर योगी की पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले गिरफ्तारी हुई उसकी, फिर अस्पताल को सील कर दिया गया। उसी के परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को भी सील किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी की डिग्री की भी अब जांच की जा रही है। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर हैं। योगी का बस एक ही ध्येय है, पीड़ित के आंसू सूखने से पहले अन्याय करने वाले पर एक्शन, वो भी ऐसा जिसे पूरी दुनिया देखे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में भी दिखाई दे रहा है। मामले में योगी की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसते हुए उसके परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया है। जांच के दौरान मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी एसडीएम ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा की मौजूदगी में मदरसों को सील किया गया। ये तीनों मदरसे आरोपी डॉक्टर के पिता शकील के प्रबंधन में चल रहे थे। पीड़ित नर्स के बयान के मुताबिक 17 अगस्त की रात 12 बजे उसे हॉस्पिटल संचालक ने बुलाया था। जब उसने इनकार किया तो वार्ड बॉय जुनैद और नर्स महनाज उसे जबरन घसीटते हुए कमरे में ले गए और ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, मुंह न खोलने के लिए पैसे का लालच दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिस रात ये वारदात हुई उस रात आरोपी का पिता भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। इधर दुष्कर्म के आरोपी शहनवाज की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल के पंजीकरण में उसने खुद को संचालक बताया है। साथ ही शहनवाज खुद को BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री धारक बताता था। वो हॉस्पिटल में नियमित रूप से रोगियों को भी देख रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अभी तक उसकी डिग्री के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर वाला न्याय पूरे देश में मशहूर हो चुका है। बाबा का बुलडोजर अन्याय के खिलाफ न्याय का सिंबल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं दरिंदगी पर योगी का एक्शन। 17 अगस्त की रात अस्पताल में नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया। अस्पताल संचालक शहनवाज पर इसका सीधा आरोप लगा। कमरे में बंधक बनाकर उसने रेप को अंजाम दिया। वार्ड बॉय जुनैद नर्स महनाज ने कमरे में बंद किया और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मुंह बंद रखने के लिए पैसों का लालच भी नर्स को यानी पीड़िता को दिया गया और जान से मारने की बाकायदा धमकी भी दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आपको यह भी बता दें कि अस्पताल को सील कर दिया गया। यह भी एक्शन लिया गया है। आरोपी के परिवार के द्वारा जो 3 मदरसे संचालित हो रहे थे उनको भी सील कर दिया गया। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात यह कि अस्पताल पर अब बुलडोजर चलाने की मांग भी उठ रही है। कहा जा रहा है कि अस्पताल पर बुलडोजर चलाया जाए, एक बड़ा एक्शन लिया जाए। और आइए बात करते हैं ऑनलाइन चल रहे धर्मांतरण के जाल की। जी हां, ये पूरा जो मामला है वो गाजियाबाद का है, जहां पर एक स्कूल टीचर को ऑनलाइन किस तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये मामला सामने आया है, जहां महिला टीचर को ऑनलाइन वेबसाइट के लिए धर्मांतरण कराने का ये पूरा खेल चल रहा था। आपको ये भी बता दें कि दरअसल उसका ब्रेन वॉश करके नमाज पढ़ने की उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस खेल का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन मोहब्बत के नकाब में साजिश भला किसे मंजूर होगी, वो भी धर्मांतरण की साजिश। और ऐसा हुआ है गाजियाबाद में। फिल्मी स्टाइल में स्कूल टीचर को फैजल नाम के युवक ने मोहब्बत के मोहजाल में फंसा लिया और फिर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के खेल को अंजाम दिया। एक हिंदू महिला है जो शादीशुदा है और टीचर है,
अपने पति से उसका थोड़ा मनमुटाव है। उसको एक HR है इसमें, फैजल नाम का व्यक्ति, वो उसके महिला से पढ़ाई के दौरान ही बताते कुछ संबंध थे, फिर बाद में उससे मिल जाती है। तो एक तरह से वो पूरा इसको अपने धर्म में ले लेता है और जो कहते हैं हिंदू धर्म के जो और मान्यताएं हैं उसको छोड़ देती है, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लेती है, नमाज पढ़ती है। तो कुल मिला के पूरी तरह से उसको अपने धर्म की गिरफ्त में लेकर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। 24 साल बाद धर्मांतरण के इस खेल का खुलासा हुआ है। आरोपी के मोबाइल फोन से कई लिंक मिले हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ये धर्मांतरण किया जा रहा था और ब्रेन वॉश करके नमाज पढ़ने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। आरोपी के फोन से पुलिस ने चैट्स भी रिकवर की हैं। डिजिटल एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया है। इस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मोहब्बत की आड़ में धर्मांतरण के खेल से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण के तार कहां तक जुड़े हैं, अब पुलिस उसी जड़ को खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक बड़ा सवाल नक्सल का क्या द एंड होने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ, उनके सफाई के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से रायपुर की धरती से एक बड़ा ऐलान किया गया। वो ऐलान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान नक्सलियों के खिलाफ जंग का ऐलान है। नक्सल और उग्रवाद के खात्मे का आखिरी काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। मोदी के योद्धा ने यह साफ कर दिया कि आतंकियों के सफाए के बाद अब बारी है नक्सलवाद और उग्रवाद की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के 14 टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि हमारे जवान शांति और विकास के विरोध में उठते आतंक की आवाज को कैसे करारा जवाब दे रहे हैं। आतंकियों से लेकर नक्सलियों का सफाया करने